Hello my friends, welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mantaveer and I'm here with a very requested session. देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों के पास आज ही जो है SBI CBO के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं इंटरव्यू राउंड के रिगार्डिंग। एंड आप लोगों के मन में, क्योंकि SBI ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट मांगी है आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके रिगार्डिंग मैनी ऑफ यू आर कंफ्यूज, क्या करें क्या ना करें, कहाँ से अरेंज करें। तो यहाँ पे मैं एक क्रिस्प क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूंगा इस छोटे से सेशन में। सेशन जो है वो रिकॉर्डेड है, तो लाइव में आपके कमेंट्स ले नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है SBI CBO बाय वीर सर, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर SBI कैंडिडेट्स। एंड नहीं तो कमेंट सेक्शन हमारी वीडियो का है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी स्टिल रह जाती है, दो आई विल ट्राई टू आंसर ईच ऑफ योर क्वेरीज, है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्रिस्प रखेंगे सेशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। और मेरा एक ओपन टेलीग्राम ग्रुप है फॉर ऑल काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इस ऐप पे आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट, वैकेंसी वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, तो प्लीज डू हैव इट। एंड कोर्सेज में अगर आप एनरोल करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको ऐप के थ्रू मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अभी ओपन भी कर रखा था, है ना, तो एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो सबसे पहले एक बायोडाटा फॉर्म आपको मिल जाएगा, है ना। और उस बायोडाटा फॉर्म में देखिए क्या है कि आपसे आई थिंक पेन से वो फिल कराएंगे, एंड वो फॉर्म आपको अपने आप पूरा फिल करना होगा, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, क्वालिफिकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग ओके, जिसमें आपका क्वालिफिकेशंस से लेके हर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ उसमें आपको फिल करना होगा। उस बायोडाटा फॉर्म की आपको 5 कॉपी निकालनी होगी। एक ओरिजिनल जो आप लिखोगे, जो आप फिल करोगे, बाकी उसकी 4 फोटोकॉपीज निकाल लेना, है ना। और आई थिंक ये आपको सेल्फ अटेस्ट भी करना होगा, है ना, हर पेज उसका सेल्फ अटेस्ट करना होगा। देन कॉल लेटर आई थिंक आपको आ ही चुके हैं। ये चीज आपके जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है ये कॉल लेटर के अंदर ही है। देन आपका आइडेंटिटी प्रूफ इज बेसिकली आपके पैन, आधार वगैरह, तो ओरिजिनल भी लेके जाना भाई। देखो ओरिजिनल लेके जाना, हर तरह के डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लेके जाना, और उसकी चाहो तो फोटोकॉपी भी लेके जाओ, है ना। तो दैट इज आइडेंटिटी प्रूफ। इट सिंपली, और आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार है, पैन है, दैट इज योर आइडेंटिटी प्रूफ, आप उसको ले जा सकते हो। प्रूफ ऑफ एज, उसके रिगार्डिंग, प्रूफ ऑफ एज के रिगार्डिंग आपके पास अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है, आपका 10th स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, क्योंकि सब में ही डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन होती है, आप वो लेके जाओ, फोटोकॉपी भी, ओरिजिनल भी। बाकी आपकी क्वालिफिकेशंस जो रही हैं, है ना, उनकी डिग्री वगैरह आप देखो सारी लेके जाओ, ठीक है, कोई कमी मत छोड़ दो। सेमेस्टर वाइज भी लेके जाओ, ओवरऑल भी लेके जाओ, कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी है ना। यार अब आप जॉब कर रहे हो 2-3 साल से, तभी तो आपने ये फॉर्म फिल किया है, तो भाई आपके पास डिग्री वगैरह सारी ही होंगे, आई होप सो। तो वो अपनी सारी डिग्री, सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स वगैरह, वो एक देखो वेरिफिकेशन एक तरीका है इंटरव्यू में, है ना। तो जो वो चीज मांग रहे हैं ओरिजिनल वगैरह लेके जाओ, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जिक्र इन्होंने किया है। तो भाई अगर आप देखो प्रीवियस जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट रहे हैं, तो वहां पे आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी है। तो अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से, जो भी आप बैंक वगैरह में रहे हो, उनसे प्लीज अगर आपके पास नहीं है तो रीच आउट करो। अदरवाइज SBI कैसे मानेगा कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आप जो क्लेम कर रहे हो वो है। तो यू नीड एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके साथ साथ एक जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेट। अब देखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या होता है ना, कई जगह दोनों ही जॉब प्रोफाइल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक ही तरह से हो जाते हैं। टू whomsoever it may concern the employee has worked with us for this duration। देखो जब आप ड्यूरेशन जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई मैंने 2 साल, 4 साल, 6 महीने, है ना, आपने काम किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट इज एक्सपीरियंस। जॉब प्रोफाइल इज मोर अबाउट कि भाई मैंने इस रोल पे ये जॉब ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म की है, मैं क्रेडिट मैनेजर था, ये सारी मेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, है ना, तो वो है। अब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता तो आप अपने HR से बात करो, आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से भी आप ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, टू whomsoever it may concern, आपका डेजिग्नेशन, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, KRA वगैरह जो है, डेली जो आप ऑपरेशंस करते हो, वो उसमें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे मेरे को मैसेज आ रहा था कि सर मैं अभी कुछ महीने पहले तक तो इस बैंक में था, अभी रिसेंटली मैंने बैंक चेंज कर लिया है, तो किसका सर्टिफिकेट लेके जाऊं, है ना। तो भाई देखो जॉब प्रोफाइल आपको दोनों की ले जानी होंगी, प्रीवियस भी और लेटेस्ट भी। नए वाले बैंक से भी मांगो और पुराने वाले बैंक से भी मांगो, जॉब प्रोफाइल आपको दोनों ही ले जानी पड़ेंगी, है ना।
क्योंकि देखो क्या हो सकता है अभी आप किसी नए बैंक पे स्विच किया हो, सपोज आप डीएम बन गए हो और प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहा है वो सपोज एएम का रहा है, तो जो करंट डीएम वाला एक्सपीरियंस है एसबीआई स्क्रीनिंग कमेटी उसे एक्सेप्ट कर सकती है। ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे जिनका पिछली बार पूरा 2 साल का मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब अगर हम बात करें एएम लेवल पे या डीएम लेवल पे, तो उन्होंने जो लेटेस्ट डीएम लेवल था उसे अलाउ कर दिया था, है ना। तो प्लीज मैं कहूंगा जॉब प्रोफाइल आप दोनों लेके जाओ, लेटेस्ट भी प्रीवियस भी, है ना। बाकी आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अगर आपका सर्टिफिकेट है तो इट हैज़ टू बी फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बेसिकली तहसीलदार, एसडीएम वगैरह का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इट, है ना। पिछले 3 साल का आईटीआर रिटर्न 2022, 23, 24, 25, 3 साल का आईटीआर रिटर्न। अगर कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है तो भाई देखो बात अलग है कि भाई सर 1 साल से जॉब छोड़ी हुई है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। सेम यहाँ पे इन्होंने सैलरी स्लिप भी मांगी हुई है पिछले 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, तो अगर कोई वर्किंग नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, कि सर हम वर्किंग नहीं है तो हम नहीं लाए, सीधी सीधी बात है, फिर यू आर जस्टिफाइंग दैट। और अगर आप वर्किंग हो तो भाई लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हो, और ये जो 3 आईटीआर है फॉर्म 16 आप अपने एम्प्लॉयर से ले लो, या फिर आप आईटीआर जो आपने फिल किया था इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओ, eportal.incometax करके अपनी वेबसाइट है, उसमें आपको आईटीआर आपके रिटर्न्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो तीनों, है ना। प्रीवियस रिटर्न्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने खुद से फिल नहीं किया भाई, आपने सीए वगैरह से फिल करा है, वो डाउनलोड करके दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में डाउनलोड हो जाता है, 2 मिनट में अरेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास वर्किंग नहीं रहे तो भाई नहीं लेके जाओगे, सीधी सीधी बात है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। फिर ओबीसी कैंडिडेट्स को देखो बहुत कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इनका सर्टिफिकेट है वो काइंड ऑफ लेटेस्ट होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो ओबीसी सर्टिफिकेट ऑन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग द पीरियड, लेटेस्ट मतलब होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट, और इस इंटरव्यू के बीच की उसकी वैलिडिटी मतलब द थिंग इज 1 अप्रैल 2025 से पुराना आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं एक्सेप्ट होगा, सीधी सीधी बात अगर मैं करूं 1 अप्रैल 2025 से, और दैट हैज टू बी डन विद अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब देखो क्या होता है, कई बार हम गलत फहमी में होते हैं, तो प्लीज इंश्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो कास्ट आपने मेंशन की है ना ओबीसी के अंदर, दैट कम्स अंडर दैट कम्स अंडर सेंट्रल लिस्ट, है ना। और आप इसे किसी से भी बनवा सकते हो, तहसीलदार, एसडीएम वगैरह से, लेटेस्ट चाहिए, है ना। और मोर ओवर आप वहां पे देयर हैज टू बी अ मेंशन दैट आप नॉन क्रीमी लेयर हो, और आपसे बायोडाटा के अंदर एक सर्टिफिकेट होगा भी जो आपसे फिल कराया जाएगा कि भाई मैं नॉन क्रीमी लेयर हूं। इन केस बाई चांस अगर आपका क्रीमी लेयर कहीं से भी प्रूफ हो जाता है, आपकी जॉब टर्मिनेट कर दी जाएगी। ये एफिडेविट भी यहाँ पे आपके बायोडाटा के अंदर है, वो आपसे लिया जाएगा। तो प्लीज बी श्योर आप जो ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हो दैट इज लेटेस्ट एंड बिलोंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर। और नॉन क्रीमी लेयर के लिए आप एक तरह से सर्टिफिकेट में तो मेंशन ही होगा, मोरओवर आपको अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि अगेन तहसीलदार, एसडीएम वगैरह के ऑफिस से आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी लेटेस्ट वाला ही होना चाहिए, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 लेटेस्ट अगर ये आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते सपोज, तो भाई स्क्रीनिंग कमेटी आपको इंटरव्यू नहीं देने देगी। आपका कोई भी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड अगर कोई भी ऑब्जेक्शन हुआ तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, बाकी वो अलाउ कर दें कोई एफिडेविट वगैरह लेके या कुछ, तो भैया भला मानना उन इंसानों का कि वो अलाउ कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज दे मे नॉट अलाउ यू टू गिव द इंटरव्यू, वो स्क्रीनिंग में ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो प्लीज इंश्योर ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और देखो जब आप सुनो एक बात सुनो, आपको यहाँ पे लग रहा होगा सर इतने सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए ये वो, देखो आपको पता है कि आज की डेट में क्या होता है, लोग फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब चलते रहते हैं। तो आपके पास टाइम था, जब आप अपनी कास्ट क्लेम कर रहे थे पिछले इतने टाइम से, आपको पता है कि ओबीसी में नॉन क्रीमी होना चाहिए, हमारा इनकम असेट सर्टिफिकेट लगता है लेटेस्ट होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग अब मेरे से कह रहे थे सर लेटेस्ट सर्टिफिकेट इतनी जल्दी कहाँ से लाएं। मैंने कहा भाई अब तक सो रहे थे क्या, मैं तो लाऊंगा नहीं, सॉरी मेरे वर्ड्स अगर आपको बुरे लगे, लेकिन मैं तो लाऊंगा नहीं आपको। अभी तक 3 महीने से आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, मार्च से ये टाइम आ गया, क्या कर रहे थे भाई, है ना। बी सीरियस, बी सीरियस। ये सर्टिफिकेट्स आराम से आप अप्लाई करो, बन जाते हैं 15 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन के अंदर, है ना। तो भाई देखो ये सोचने, एक सिंसियर एस्पिरेंट की एक पहचान होती है कि भाई देखो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हम रेडी करके रखे, है ना। अब मैं तो जाके बनवा नहीं सकता भाई, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो कमिंग बैक टू दी अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
इसके बाद आपका अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसका एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, वो जो नॉर्मल होते हैं हमारे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिखी हुई है सर्विस सर्टिफिकेट। सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो लोग बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वही उनका सर्विस सर्टिफिकेट होता है ना। तो आप चाहो तो एक्सपीरियंस स्लैश सर्विस करके भी बना सकते हो। सर्विस इज मोर लाइक कि आप करंटली एम्प्लॉयड हो के नहीं हो, इट इज बेसिकली। अब यहाँ इन्होंने अलग से मांग लिया, वैसे तो सिंपल सी बात है कि जब आपने एक्सपीरियंस दे दिया, जॉब प्रोफाइल दे दिया, तो दैट इज मोर देन कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है ना। अब यहाँ पे अलग से सर्विस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो इसका जो मुझे रेलेवेंस यहाँ पे लग रही है दैट इज मोर लाइक कि आप करंटली एम्प्लॉयड हो या नहीं हो। तो दिस इज मोर लाइक फॉर द करंट स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो करंट एम्प्लॉयर से ले लो, पुराने एम्प्लॉयर्स अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात है। कई बार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सर्विस सर्टिफिकेट सेम ही होता है, चाहे तो आप स्लैश करवा के भी एक ही सर्टिफिकेट के अंदर बनवा सकते हो। अब बनवा किससे सकते हो? प्रीवियस एम्प्लॉयर में किससे? ठीक है, या तो आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर था वो एक साइन करके दे दे, या आपका एचआर डिपार्टमेंट करके दे दे, है ना। तो रीच आउट टू योर रिपोर्टिंग मैनेजर और एचआर, तो दे कैन प्रोवाइड यू एक्सपीरियंस, दे कैन प्रोवाइड यू सर्विस सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। इसके अलावा यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, ठीक है। तो या तो आप अपने उस स्कूल में या कॉलेज से बनवा लो, वो आपको दे सकते हैं, नहीं तो गजेट ऑफिसर से भी बनवा सकते हो। अब गजेट ऑफिसर में कौन कौन आ सकता है भाई? डॉक्टर्स आते हैं, है ना, सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं वो आते हैं, इवन आई थिंक आप एसबीआई के जो मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर, उनसे भी आप करा सकते हो, है ना। तो गजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, बेसिकली सरकारी क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर होने चाहिए, जिसको भी आप जानते हो फैमिली में, है ना। अभी जैसे मैं तहसीलदार, एसडीएम वगैरह का जिक्र कर रहा था, उनसे भी आप बनवा सकते हो, है ना। एनी पर्सन नोन टू यू हु हैज अ सील एंड अ साइन हु कैन स्टैम्प, ठीक है, तो वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। इवन आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी ले सकते हो, दे कैन प्रोवाइड यू। मतलब आप अपने किसी भी बैंक वगैरह से बोलते थे, अपने मैनेजर से बोलते थे, दे कैन गिव यू रिपोर्टिंग मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट टू whom so ever it may concern, the person is of good character, they can just put a stamp and sign, that's it, ठीक है। बाकी क्या है कि अगर सपोज आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने सपोज यू बिलोंग टू साउथ इंडिया, यू हैव योर सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन करूंगा। If some of you are from South India, like you are from Karnataka, you are from Tamil Nadu, Kerala, and you have your certificates in Varnak language, है ना, you have your certificates in Varnak language, means local language, then you need to have a English translation of that, and that also to be notarized, है ना। At least for the time being you can get it notarized, and later on you can get a proper English version certificate of the normal category certificates and caste certificates, okay, so that is the thing। तो यहाँ पे मैं एक बार बता दूं, अगर आपका कोई भी वर्नैक लोकल लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे चाहिए होगा। फॉर द टाइमिंग आप उसे नोटराइज करा के ला सकते हो, है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड नोटराइज इट। अदरवाइज यू ऑल्सो नीड टू गेट इट डन फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन इंग्लिश फॉर्मेट, ठीक है। क्योंकि यहां पे इन्होंने नोटराइज के बारे में मेंशन नहीं किया, या मैं अपने एंड पे आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि फॉर द टाइमिंग यू कैन डू सो, अदरवाइज यू नीड अ प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेटेड सर्टिफिकेट, है ना। बाकी जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम करते हैं, है ना, बेसिकली सरकारी जॉब में कोई है किसी भी और अदर बैंक वगैरह में, तो भैया उनको एक एनओसी सर्टिफिकेट भी लगेगा फ्रॉम देयर करंट एम्प्लॉयर कि भैया उनके मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी इस एप्लीकेशन से, तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये सिर्फ किसके लिए? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम कर रहे हैं, है ना, उनके लिए ये रूल है। बाकी देखो इन्होंने बताया हुआ है कि भैया आपको रीइंबर्समेंट किया जाएगा एसी थिएटर का या बस का, है ना, लेकिन आपके पास प्रॉपर ओरिजिनल टिकट्स वगैरह होने चाहिए। जब आप ऑफिस पहुंचे तो रीइंबर्समेंट लेना ना भूले, है ना। इसके अलावा एक और है, देखो दोस्तों, कई बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपके बायो डाटा, मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरह का ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा, है ना। इस पे लिखा होगा, मैं एक सैंपल दिखा रहा हूं, एग्जैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअल बायोडाटा मुझे आप में से किसी ने भेजा नहीं था, तो उसके अंदर मुझे एक्चुअल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो मैंने एक सैंपल आप लोगों के लिए बता दिया। उसमें क्या है भाई, देखो ये है कि कोई आदमी ऐसा जो आपको प्रूव कर सके भाई मैं इस आदमी को जानता हूं, दैट्स इट, मैं इतने महीने इतने सालों से इस आदमी को जानता हूं, वो बस यहाँ पे अपनी एक अथॉरिटी, एक सील लगा दे, है ना। तो वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके बायोडाटा में मिला होगा, है ना, आप उसको रेडी करा सकते हो।
और किन किन लोगों के उस पर साइन चलेंगे, एनी गजेटेड ऑफिसर, तो यानी कि जब आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाओ भैया उनसे ही अपने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन करा लेना, है ना। इट कुड बी MP, इट कुड बी MLA, ठीक है, SDM वगैरह, जो मैंने आपको बताया, जो वही इफ प्रिंसिपल और हेडमास्टर ऑफ योर कॉलेज और स्कूल, ठीक है, BDO, पोस्टमास्टर, जिससे आप चाहो उनसे आप ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है वो आप साइन करा सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है, जिनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाओगे उनसे ही आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे भी साइन ले लेना, ठीक है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर बीइंग रिक्वायर्ड। अगर कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो भाई दे कैन रिजेक्ट यू इन द स्क्रीनिंग, दे आर क्वाइट स्ट्रिक्ट ऑन दैट पार्ट। तो प्लीज एंश्योर करो कि तैयारी तो करते ही चलो, मोर ओवर अपने डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी ही रेडी कर लो अगले 1-2 दिन के अंदर, है ना। और जिनके पास टाइम है एटलीस्ट, और मतलब जो लेट है अगर उनका प्रोसेस हो, उनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, भाई जल्दी से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्लाई करो और उनसे बोलो, रिक्वेस्ट करो कि भाई सर हमारा इंटरव्यू वगैरह जल्दी अरेंज कर दीजिए, और वो कर भी देंगे, है ना। तो दैट इज द थिंग। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में तो प्लीज डू लेट मी नो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, जिनके बारे में मैंने इनिशियली बोला, है ना। मोरओवर अगर आपको मॉक देना है, रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए और फर्दर गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू रिलेटेड, तो यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड कोर्स भी है अड्डा का, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो चाहो तो। ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड। हर साल हमारे यहाँ कोर्स में बहुत सारे बच्चे एनरोल करते हैं, है ना। वैसे मोस्ट ऑफ आवर ओन स्टूडेंट ओनली जो हमसे पढ़े और नाउ दे आर इनटू द इंटरव्यू, ठीक है। तो ये वो बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, आप कोड यूज कर सकते हो Y581 एंड द कोर्स इज अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, और ऐप के थ्रू बाय करोगे तो डिस्काउंट और भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो दैट्स इट। बाकी आप लोग के लिए गूगल फॉर्म भी यहाँ पे अटैच है, जैसे आप if you have any other query do fill the Google form, do let us know your further queries। तो Google form भी इस सेशन में अटैच होगा, प्लीज डू फिल दैट, है ना। तो थैंक यू सो मच एंड wish you all the very best for your interview. Thank you.